प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जो डिक्शन और लैंग्वेज के बारे में सीरीज़ दे रही हूँ, चारण और वर्तनी सहित, उसमें एक अलग टॉपिक आपको बताती हूँ। और वो ये है कि हमारी जो भाषा संस्कृत है, उसको हम समझते हैं कि ये आदिकाल से चली आ रही है और यही सबसे पुरानी भाषा है, हिंदी जिससे निकली है। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत 10 से 12,000 साल पुरानी है, और उसके पहले भी, क्योंकि हमारा देश इतना ज़्यादा सभ्यतापूर्ण संस्कृतिपूर्ण था कि हमारे यहाँ सारा साहित्य, कला, आर्किटेक्चर सब कुछ था। तो ये बहुत पुरानी सभ्यता है, इसीलिए इसका विश्व में इतना सम्मान है। तो संस्कृत भाषा के पहले जो भाषा थी उसका नाम है प्राकृत। और प्राकृत लिखा हुआ आप देख रहे हैं, प्रा और क में री की मात्रा और त, प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है उसमें बहुत हजारों साल पहले भृगु नाम के एक मुनि थे, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसे भृगु संहिता कहते हैं। और ये भृगु संहिता में हर जीव व्यक्ति का भविष्य और भूत संहित है, उसमें लिखित है उनके द्वारा, और वो बिल्कुल सही होता है। ये मेरा अपना आजमाइश है कि मैं खुद नहीं विश्वास करती थी, लेकिन अगर जो विज्ञान है वो ज्योतिष का वो एक्यूरेट है, और उसको बताने वाला महाविद्वान और ज्ञानी है, ठीक से उसको पूरी ज्ञान है, तो फिर वो बात सही होती है। ये मैंने अपने ऊपर देखा है। तो ये भृगु संहिता जो है ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो इसको पढ़ने वाले ज्योतिषी जरूर नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ज्योतिष हो, क्योंकि प्राकृत भाषा सब लोग नहीं पढ़ सकते, इतनी प्राचीन भाषा है। तो जिन लोगों ने सीखी है वही भृगु संहिता को पढ़ के सुना सकते हैं। इसके आगे मैं ये बात करती हूँ कि जो ये पुरानी भाषा है प्राकृत, इसमें बोलियां भी थीं, और बोलियों के ही आधार पे वो लिखा जाता था। वो बोलियां थीं, प्राकृत की 3 बोलियां थीं। और वो आप इधर देखिए, पाली पाली भाषा, शौरसेनी और महाराष्ट्री। ठीक है। तो ये जो 3 रूप हैं, ये प्राकृत भाषा के ही अलग अलग बोली के या रीजनल आप समझ लीजिए रूप थे, जिनका प्रयोग होता था। तो आप समझ गए कि हमारा देश कितना सुसंस्कृत था, कितनी उसमें भाषाओं का विकास था, और 15,000 साल पहले से हमारे यहाँ लिपि थी।